नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, इस समय पर मैं पार्टिक पॉलिटी लगातार मैं आपके सामने ला रहा हूँ और स्वास्थ्य न सही होने के कारण आज मैं एक ही क्लास लेता हूँ। तो आज मैं पढ़ाना चाहता हूँ उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है? उपराष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में हम ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं, जो कि डेडिकेटेड वीडियो में आपको सारी चीज़ें लिंक आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 71, 63 टू 71 के बीच में क्या है, उपराष्ट्रपति के बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 63 ये कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति अपना पद छोड़ता है, किसी कारणवश उनको छोड़ता है, तो अपना पद जो है क्या, अपना पद किसको देगा? अपना पद उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगर उपराष्ट्रपति महोदया जी नहीं रहते हैं, अगर उपराष्ट्रपति महोदया नहीं रहते हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहते हैं तब वो अपना पद किसको देगा? वारिस सदस्य को देगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति हो, जो कि आर्टिकल नंबर 63 में दिया गया है। अनुच्छेद 64 यह कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है या कोई लाभ पद का धारण नहीं करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 6 ईयर के होता है। कितने ईयर का होता है? 6 ईयर का होता है। और सभापति जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनकी डेट होती है वो 6 ईयर के लिए उनकी कार्यकाल होता है। ठीक है, 65 ये कहता है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करना होगा। उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति ने जो चीज़ उनको काम बताया उनके कर्तव्यों का पालन करना होगा। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक कृत्यों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। अगर राष्ट्रपति जी किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं या किसी काम से वो अभी छुट्टी पर हैं तो उनके सारे काम को कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति को देखना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 65 में बताया गया है किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यों के परिषद के अध्यक्ष तथा पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। कहने का मतलब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा तब वह जो राज्यों के परिषद के अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, क्योंकि दो नाव पर पैर नहीं रख सकते, एक ही नाव पर इनके पैर रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। और 66 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाए। राष्ट्रपति का क्या किया जाए? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाए। निर्वाचन कैसे करते हैं जरा बताते हैं आपको। 66 में बताया गया है निर्वाचन मंडल सभी सदस्य आल MPS को होते हैं, जो MP होते हैं। एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अप्रत्यक्ष रूप से एवं गुप्त रीति से संघ अथवा राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो, चुने जाने पर पहला त्याग न होगा। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, कोई लाभ पद न धारण किए, कोई सरकारी पद पर वो न हो प्रेजेंट टाइम में, तो उसको उपराष्ट्रपति का पद मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने 5 साल का होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका 6 साल के लिए होता है। और राज्यसभा का पदेन सदस्य जो मुख्य उनके अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, ये भी अपना पद, और उपराष्ट्रपति अपना पद किसको देंगे? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे। एक दूसरे के इंटरफेस में है। हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकते हैं जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों को बहुमत में पारित किया है, जिसे लोकसभा सहमत है। ठीक है, और 68 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने वाली है तो अगले राष्ट्रपति को निर्वाचन, अगर उपराष्ट्रपति जो है
उपराष्ट्रपति का अगर पद या चुनाव या किसी कारण उनके पद से हटना पड़ रहा है तो ये 60 उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्य खत्म होने से 60 दिन पहले उनको बताना होगा और 60 दिन पहले ही उनको बताना होगा। नहीं नहीं, 60 दिन पहले उनको क्या करना है, उस पद को भरना होगा। मतलब कोई अगर मतलब उनकी पोस्ट अगर खाली हो जाती है तो 60 दिन के अंदर उस पोस्ट को भर लेना है। इसके 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने पर और उनके पद से हटाने का तरीका यही है कि या वो 5 साल अपना अवधि पूरा कर लिए हो, या वो खुद त्यागपत्र दिया, या संसद द्वारा कहें कि भैया तुम अच्छे काम नहीं कर रहे हो, अपना पद छोड़ दो, तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि उनकी मृत्यु हो गई है या उनकी मृत्यु हो गई तब वो पद से हट सकता है जब वह पद धारण करने की अयोग्य हो, उसका चुनाव अमान्य घोषित कर दिया जाए। मतलब वो पद के लिए अवेलेबल नहीं था। मतलब 25 साल का बंदा था, 35 साल के चुनाव में लड़ रहा है, जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का एज जो है 35 साल होती है। कितनी होती है? 35 साल होती है। जब उससे कम उम्र में है तो क्या लिखा है कि वह अवैध घोषित किया जाता है, उसका चुनाव अमान्य माना जाएगा। ठीक है। और 69 में कहता है कि यह इसको शपथ किसको दिलाएगा, साथ शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 70 कहता है अन्य आकस्मिकताओं जैसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, राष्ट्रपति जी नहीं उनके सारे काम को यही संभालेंगे। 71 कहता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उनके संबंध में होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जाँच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, उनके द्वारा दिए गए कार्य अमान्य होगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद या उनके द्वारा संबंध में होने वाले संदेहों और उनके विवादों की जांच निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा इनके द्वारा दिए गए कार्य का अमान्य नहीं होगा। उनका जो भी निर्णय होगा वो हमारा सुप्रीम कोर्ट देगा, जिसको हम एससी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपकी दिल्ली में उपस्थित है। इनके द्वारा निर्णय आएगा तभी आप ये चीज़ें कर सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी उससे जुड़ा कुछ मामला है। संविधान में प्रावधानों के अधीन संसद द्वारा कानून बनाना राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी उससे जुड़े किसी भी मामले की विनियमित कर सकता है। मतलब संविधान में कोई नियम कानून बन रहा है तो राष्ट्रपति के इतना हाथ है, उसको टाल सकता है या कुछ दिनों के अपने पास ठहरा सकता है। फाइनल मुहर लगाने से, फाइनल मुहर लग जाता है तब कोई नियम अपना बन जाता है। और आर्टिकल नंबर 72 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, कोई इंसान को अगर फांसी सजा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो अपने दूसरे भाषाओं में कन्वर्ट कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं या आपको जेल से, सेंट्रल जेल से आजीवन कारावास से छुड़वा सकते हैं। ठीक है, ये इनका काम कौन है? आर्टिकल का ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं? 72 के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। संविधान देखो यहाँ लिखा हुआ है सीधे सीधे, संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के उन मामलों को किसी अपराध के मामले में मुकदमा चलाया जाए, दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा देने का अधिकार करता है। सजा का संघ कानून के विरुद्ध अपराध के लिए है। सजा कोर्ट या मार्शल सैन्य उदाहरण द्वारा होती है। सजा मौत या सजा मतलब कोई भी, या तो कानून के विरुद्ध उन्होंने कुछ किया, हड़प्पा किया, या कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के रूप में किया, या मौत की सजा हुआ, तो वो चीज़ कौन कर सकता है? ये तुम्हारा राष्ट्रपति को सारी चीज़ों को माफ़ करवा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें होते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाओ, क्षमा, ठीक है, प्रदुम बोलते हैं इस दंड में बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता था। दोषी को सजा, दंड तथा दंडादेशों के निर्माण को मुक्त किया जाता है। लघुकरण क्या है इसमें देखना, इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल करना है। उदाहरण के लिए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास, कठोर कारावास में साधारण कारावास में बदलना। मतलब आपको किसी को या मृत्युदंड कहा जाएगा तो आजीवन कारावास मिला है, या उनको कहा कि फांसी सजा दिया जाए, या उनको कोई कठोर कारावास दिया जाए तो उनको साधारण में बदल सकता है। किसका काम है? राष्ट्रपति जी का है, राष्ट्रपति जी का है। ठीक है, अब देखो आगे परिहार, इसमें दंड अवधि को कम करना शामिल है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कारावास में 1 वर्ष में कारावास कौन कर देता है? जैसे मान लो कोई चीज़ उनका परिवहन कर दिया, मतलब किया है कि उसको सज़ा कम करना। किसी को 10 साल सजा है तो उनको 2 साल में 1 साल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये राष्ट्रपति काम है। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर उदाहरण के लिए 2 साल का अगर उनको किसी इंसान को सजा दी गई है, ठीक है, उनको 1 वर्ष के कारावास में परिवर्तन कर देना कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, विराम क्या है? इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किसी विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए महिला गर्भ के कारण सजा में परिवर्तन करना। प्रलंबन क्या है? इसका अर्थ है कि अस्थायी समय के लिए अस्थायी इसका है कि अस्थायी समय के लिए किसी सजा विशेष मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगाना तथा इसके दोषी किए गए राष्ट्रपति क्षमा या लोगों के लिए समय प्राप्त करना है। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं।
देखो एक मामला आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, केहर वर्सेस भारत संघ मामला 1988 में है। केहर सिंह मामले में 1988 को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान को शक्ति को जांच की और कहा कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग समीक्षा के अधीन नहीं है। इसके सिवाय इसके सिवाय जहां राष्ट्रपति का निर्माण मनमाना, तर्कहीन और मुझसे भेदभाव न हो। ठीक है, एक मामला आया हुआ था 1988 में, राष्ट्रपति की क्षमादान यहाँ माप नहीं की गई थी। किसका? केहर सिंह वर्सेस भारत संघ मामला 1988 में आया था। ध्यान देना, इसमें राष्ट्रपति का काम नहीं किया था, ये अपवाद के रूप में थे केहर सिंह। ठीक है, न्यायिक शक्ति यहाँ क्या है? वह मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करता है? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहें तो सुप्रीम कोर्ट और एससी, सुप्रीम कोर्ट और मतलब कहें एससी और एससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जज होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? किनको नियुक्त को इनके जजों को नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। वह कानूनी तथा अन्य किसी सर्वोच्च न्यायालय की सलाह दे सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। वह क्षमादान, राहत, माफ़ी, निलंबन किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के लिए सजा माफ़ कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल नंबर 72 में बताया गया है कि वह क्षमादान क्या है? वह क्षमादान, राहत, माफ़ी, निलंबन, क्षमादान, राहत, निलंबन और किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए उनके सजा को माफ़ कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है। कितने आर्टिकल के? 72 के अंतर्गत कर सकता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। चलो ठीक है, ये लेक्चर आज तक इतना ही था। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।